The hack driver. In the title, the word hack means a horse cart. You can see the picture is given in your book. So it is a horse cart and the chapter is about the driver. Okay? A young lawyer comes to a village to serve summons on Oliver Litkins. A friendly hack driver takes him round the village in search of Litkins. Does he find him? Who is Litkins? Actually, it is about a lawyer who was sent to a place named as New Million, and he was sent there to serve summon. Yes, summon is actually an order sent by the court. समन होता है किसी को कॉल करके थ्रू ऑर्डर. कोर्ट से एक ऑर्डर इशू हुआ उस पर्सन को कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए, दैट इज कॉल्ड अ समन. ठीक है. सो दिस पर्सन, द हैक ड्राइवर, helps the lawyer to search the man, Oliver Litkins. Let's read. After graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. This is the introduction of the lawyer. He is saying that after graduating with honors. Honors में भी होता है graduation, एक ordinary graduation bachelor degree भी होती है. Honors की डिग्री में क्या होता है? It is a bachelor degree. You can say that contains a larger volume to study. Okay, it has higher standard of study in comparison to the ordinary general bachelor's degree. Okay? So he says that I got my graduation with honors and I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. किसी law firm में उनको ये post मिला है junior assistant clerk का. I was sent not to prepare legal briefs but to serve summons like a cheap private detective. Now this person, this lawyer says कि उनको ये जो जॉब मिला था इसका पर्पस ये नहीं था कि उनको लीगल ब्रीफ्स बनाने थे. लीगल ब्रीफ्स मतलब केस की जो रिपोर्ट रेडी करनी होती है, ठीक है, जो फिर जज को सबमिट की जाती है. तो उनको ये काम नहीं मिला था जो कि उनको शायद पसंद था, बल्कि उनको क्या काम मिला था? समन्स डिलीवर करना. ठीक है. कोर्ट की तरफ से जो समन्स इशू होते थे, ऑर्डर इशू होते थे किसी के नाम पे, उनका काम था उन समन को उस पर्टिकुलर पर्सन तक पहुंचाना. ठीक है. और वो अपने इस जॉब को कंपेयर करते हैं टू अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव. बिकॉज देखो, जिसको भी समन भेजा जाता है ना, वो पर्सन ये चाहता है कि ये समन मेरे तक नहीं पहुंचे ताकि मुझे कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं होना पड़े, है ना. ऑब्वियसली उस पर कोई ऐसा कुछ होगा ब्लेम जिसकी वजह से ये समन उसकी तरफ आया है ना. तो वो पर्सन वो वहाँ से एस्केप करने की कोशिश करता है. तो ये जो लॉयर है, इनको उस पर्सन को सर्च करना पड़ता था पहले और फिर वो समन सर्व करना पड़ता था. तो उनको ऐसे लगता था कि जैसे उनको एक प्राइवेट डिटेक्टिव, एक चीप प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह का जॉब मिला हो. बट ही हैड टू डू दैट. I had to go to dirty and shadowy corners of the city to seek out my victims. Seek out means to look for, to search. अब वो कह रहे हैं कि अपने विक्टिम्स को सर्च करने के लिए मुझे जो सिटी के जो शैडोई, डार्क, डर्टी कॉर्नर्स जो हैं वहाँ पे उनको सर्च करना पड़ता था. बिकॉज दे वॉन्टेड टू एस्केप टू सच प्लेसेस. वो लोग ऐसी ही जगह हाइड होते थे जहाँ से वो इजीली नहीं मिल सकें. सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप. वो ये कह रहे हैं कि कुछ जो बड़े क्रिमिनल्स थे, है ना, या फिर जो बहुत कॉन्फिडेंट थे अपने बारे में, वो तो कई बार जब मैं उनको समन सर्व करने जाता था वो मेरी पिटाई तक कर देते थे. ठीक है. आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क एंड द साइड ऑफ सिटी लाइफ इट रिवील टू मी. अब वो कह रहे हैं कि मुझे ये अनप्लेजेंट वर्क जो है ये बहुत नफरत करता था मैं इससे, बिल्कुल भी पसंद नहीं था. और इसमें मुझे सिटी लाइफ का जो डार्क साइड है ना, जो इसने मुझे रिवील किया, जो मेरे सामने डिस्क्लोज किया, वो भी मुझे बहुत नापसंद था, उससे भी मैं हेट करता था. I even considered fleeing to my hometown. Fleeing मतलब to run away. कई बार उनको ऐसे लगता था कि वो अपने होम टाउन भाग जाएं इस जॉब को छोड़ के. Where I could have been a real lawyer right away without going through this unpleasant training period. वो कह रहे हैं कि इस अनप्लेजेंट पीरियड के थ्रू मैं नहीं जाना चाहता और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने होम टाउन चला जाऊँ और वहाँ पे एक रियल लॉयर की तरह काम कर सकूँ. So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Million to serve summons on a man called Oliver Litkins.
रिजॉइस्ड का मतलब है चीयर अप और हैप्पी। तो वो बहुत खुश हुए जब उनको उस जगह से, उस सिटी से जाने का मौका मिला। उनको हालांकि एक काम से ही जाना था। क्या टास्क था? ही वॉज सेंट आउट 40 माइल्स दूर ये जगह थी, टाउन जिसका नाम था न्यू मिलियन। वहाँ पे उनको समन सर्व करने जाना था एक मैन को जिसका नाम था ओलिवर लिटकिंस। वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन अ लॉ केस एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल अवर लेटर्स। तो ये जो पर्सन है ये एक विटनेस था एक केस का, इसलिए इसको समन भेजा जा रहा था कोर्ट की तरफ से प्रेजेंट होने के लिए। लेकिन इस पर्सन ने उनके सारे जो लेटर्स हैं कॉल के लिए उनको इग्नोर किया था। तो अब ये कोर्ट की तरफ से समन आ रहा था जो सर्व करना था। When I got to New Million, my eager expectation of a sweet and simple country village was severely disappointed. Country village रूरल एरिया जो यहाँ पे बात हो रही है, कि जब वे न्यू मिलियन पहुँचे तो उनको बहुत वो एक्सपेक्ट कर रहे थे ईगरली कि एक बहुत ही स्वीट सी, प्यारी सी, सिंपल विलेज साइड होगा ये प्लेस, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिला। इट्स स्ट्रीट्स वर रिवर्स ऑफ मड with rows of wooden shops either painted a sour brown or bare of any paint at all। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि वो डिसअपॉइंटमेंट क्यों फील किया उन्होंने, क्योंकि यहाँ की जो स्ट्रीट्स थी दे वर रिवर्स ऑफ मड, ठीक है, बहुत ज़्यादा मडी थी और बहुत सारी वुडन शॉप्स जो हैं एक रो में वहाँ पे थी। जब वो एंटर हुए, जो व्यू इन्होंने देखा, वो जो शॉप्स थी या तो उन पे बहुत ही सावर ब्राउन मीन्स बहुत ही गंदा सा ब्राउन कलर जो है वहाँ पे हो रखा था, या फिर देवर बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल, विदाउट एनी पेंट, दे वर नॉट पेंटेड, ठीक है। सो इट वॉज ऑल मीन्स ब्राउन एंड मडी ऑल अराउंड, देयर वॉज नो कलर। द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। अब ये जो डिलीवरी मैन है ये एक्चुअली हैक ड्राइवर है। तो राइटर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो एक एग्रीएबल साइट, मतलब जो एक प्लेजेंट चीज़ जो उनको देखने को मिली, वो था वो जगह जहाँ पे स्टेशन पे उनको वो डिलीवरी मैन मिला। ही वॉज अबाउट 40, रिमेंबर द एज, रेड फेस्ड, चीयरफुल एंड थिक अबाउट द मिडल। थिक अबाउट द मिडल मतलब उसका वेस्ट जो है वो काफ़ी मोटा था, ठीक है। हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी एंड वेल वॉर्न एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर। You left at once that he liked people. You felt at once that he liked people. अब ये सारा उसका अपीयरेंस बता के और उसके बारे में बताया हुआ है कि he was having a friendly manner, और उससे मिलकर आपको लगेगा कि वो पसंद करता था लोगों को। He liked people. He liked to meet people. He liked to help people in this way it is told. I told him, to find a man named Oliver Litkins. तो उसका जो प्लेजेंट अपीयरेंस लग रहा था उसको देख के राइटर ने भी उससे हेल्प सीख किया और उससे बोला कि मैं एक पर्सन को सर्च कर रहा हूँ नेम्ड एज ओलिवर लिटकिंस। लिटकिंस, आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर अगो, हार्ड फेलो टू कैच दो, ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर। अब ये जो हैक ड्राइवर है वो उनको बताता है कि लिटकिंस, उन्हें मैंने अभी लगभग 1 घंटे पहले यहीं कहीं देखा था आसपास, और वो कह रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल है उनको सर्च करना या उनको पकड़ना, बिकॉज वो हमेशा एक जगह या दूसरी जगह से इधर उधर मूव करते रहते हैं। उनको एक पर्टिकुलर जगह पे कैच करना जो है वो बहुत मुश्किल है। ही इज़ प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप अ पोकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिट्स शॉप। अब फ्रिट्स शॉप मतलब फ्रिट्स एक नाम से एक शॉप है। वो ये बोल रहे हैं कि शायद वो अभी कोई पोकर गेम जो है आपकी बुक में दे रखा है वर्ड मीनिंग्स में, यू कैन चेक कि ये कार्ड्स गेम है। तो वो बोल रहे हैं कि फ्रिट्स की शॉप के बैक साइड पे शायद वो अभी एक पोकर गेम जो है वो स्टार्ट कर रहे होंगे, मतलब कार्ड्स खेल रहे होंगे। आई टेल यू बॉय, इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लिटकिंस। अब वो जानना चाहते हैं कि कुछ जल्दी है लिटकिंस को ढूंढने की। इज देयर एनी हरी अबाउट दिस? येस, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। अब वो बोल रहे हैं कि आफ्टरनून की ट्रेन उनको वापस से कैच करनी है उस पर्सन को मिलने के बाद में, और ये जो है एक बहुत ही सीक्रेट मिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए वो यहाँ पे है। आई टेल यू वॉट, आई हैव गॉट अ हैक। हैक अगेन यू कैन से अ टोंगा, हॉर्स कार्ट। तो वो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे पास में एक हॉर्स कार्ट है। आई गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लिटकिंस। वो बोल रहे हैं कि आप मेरे टोंगा पे बैठो और हम जो है सिटी में उनको ढूंढेंगे। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट, मतलब ज़्यादातर जगह जहाँ पे वो मिल सकता है वो प्लेसेस मैं जानता हूँ।
तो अभी यहाँ पे उसने ऑफ़र किया है उसको कि मेरे पास में जो हैक है वो मैं बाहर निकाल लेता हूँ, मतलब अपने घर से शायद लाने की बात कर रहा होगा वो, कि फिर उस पर हम बैठ के और अराउंड द सिटी हम लुटकिंस को सर्च करेंगे। और वो ये कहता है कि मुझे बहुत सी जगह पता है जहाँ पे वो अक्सर मिलता है या अक्सर जाता रहता है। He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection. आप नरेटर बता रहे हैं कि जो पर्सन मीन्स द हैक ड्राइवर जो है वो बहुत ही ओपन और फ्रेंडली था कि उनका जो अफेक्शन था उसकी वार्मथ को वो फील कर पा रहे थे। आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड द बिजनेस बट हिज काइंडनेस वाज रियल। अब वो कह रहे हैं कि हालांकि मुझे पता है कि इस हैक ड्राइवर को भी काम चाहिए, इसलिए ये अपना टोंगा ऑफर कर रहा है, ये भी यहाँ पे बिजनेस पर्पज से है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि वो जो काइंडनेस दिखा रहा था मुझे वो बहुत रियल लगी। I was glad for the fair money would go to this good fellow. वो ये सोच रहा था कि चलो मुझे तो किसी को पैसे देने ही हैं, जो फेयर जो रेंट लगेगा, तो अगर इस गुड फेलो को वो पैसा जाता है then this is good. I was glad about it. I managed to bargain down to $2 an hour, and then he brought from his house nearby a sort of large black box on wheels. अब यहाँ पे बता रहे हैं राइटर कि मैंने बार्गेन किया, मतलब जो मनी हम कम करवाते हैं, बार्गेनिंग उन्होंने किया और फिर अमाउंट जो सेट हुआ उसको ढूंढने के लिए $2 an hour, रिमेंबर दिस। एंड देन फिर वो अपने घर गया, पास में ही घर था, और वहाँ से एक तरह का लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स, ये कार्ट के बारे में ही बोला जा रहा है, दिस इज इमेजरी यूज्ड हियर। सो ही सेज कि वो अपना जो हैक है वो वहाँ से लेके आया। ही रिमार्क्ड, वेल यंग मैन, हियर इज द कैरेज। कैरेज उसको शो करता है, एंड हिज वाइट स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड। अब उसकी वाइट स्माइल को देख के राइटर ये कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइक ही इज माई ओल्ड फ्रेंड। These villagers are so ready to help a stranger. He had already made it his own task to find Oliver Litkins for me. He is very pleased about the villagers, especially about the man, the hack driver, कि कितना अच्छा है वो और उसने कैसे मेरे काम को अपना काम बना लिया है, to search Oliver Litkins. He said, I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Litkins. अब वो कह रहे हैं कि इंटरफेयर तो नहीं करूँगा कि आप किस पर्पज़ से आए हो, लेकिन मेरा गैस ये है कि आप उससे कुछ मनी लेने आए हो। He never pays anybody a cent. He still owes me 50 cents on a poker game. So he says that Oliver is a person who never pays anybody a cent. This is a currency. So he says 50 cents लेने हैं जो एक पोकर गेम में मैं ऑ करता हूँ उससे लेने के लिए। I was fool enough to play with him. कि मुझे पता है कि वो लोगों को पैसे वापस नहीं देता है, लेकिन फिर भी मैंने ये बहुत फुलिश एक्ट किया कि मैं उसके साथ खेला। He is not really bad, but it is hard to make him part with his money. अब वो ये कह रहा है कि वो इतना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी मनी से अलग होना ये बहुत मुश्किल है उसके लिए। If you try to collect from him in those fancy clothes, he will be suspicious and get away from you. If you want, I'll go into Fritz and ask for him, and you can keep out of sight behind me. आप देखो वो जो हैक ड्राइवर है वो उसको ये बोल रहा है कि अगर आप इन फैंसी क्लोथ्स में, है ना, जो कपड़े आपने पहने हैं उसमें अगर आप उसके बारे में सर्च करोगे तो उसको डाउट हो जाएगा, ही विल बी सस्पिशियस, है ना। तो वो कह रहा है कि फ्रिट्स की शॉप में मैं जाऊंगा और मैं वहाँ बात करूंगा, आप पीछे रहेंगे। आई लव्ड हिम फॉर दिस। अब राइटर बहुत इनोसेंट हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुझे बहुत पसंद आई उसकी ये बात। By myself, I might never have found Litkins with him, with the hack driver's knowing help. I was sure of getting my man. अब वो कह रहे हैं कि खुद से तो शायद मैं उनको कभी भी नहीं सर्च कर पाता लिटकिंस को, लेकिन इस मैन की हेल्प से मैं श्योर हो रहा था कि मैं अपने टारगेट पर्सन को मीन्स लिटकिंस को जरूर ही फाइंड आउट कर लूँगा। I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Litkin. अब थोड़ी ही देर में कॉन्फिडेंस में आ गए उसके और उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेते हुए उन्होंने रिवील कर दिया ये सीक्रेट कि वो लिटकिंस को समन सर्व करने आ रहे हैं। That the man had refused to be a witness when his information would have quickly settled our case. वो कह रहे हैं कि ये समन इसलिए इशू हुआ है क्योंकि ये मैन जो है ये विटनेस है केस का, और अगर ये वहाँ पे आ जाते हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन से हमारा केस जो है बहुत जल्दी सेटल हो जाएगा। But this man doesn't come.
द ड्राइवर लिसन अर्नेस्टली, अर्नेस्टली मतलब आप कह सकते हैं सिंसियरली, बहुत ध्यान से केयरफुली उन्होंने लॉयर की सारी बातों को सुना. एट द एंड ही हिट मी ऑन द शोल्डर एंड लाफ्ड. वेल वील गिव ब्रदर लिटकिंस अ लिटिल सरप्राइज. अब उस हैक ड्राइवर ने उनकी शोल्डर पर टैप करते हुए बोला कि हम ब्रदर लिटकिंस को सरप्राइज देंगे, मतलब उसको ज़रूर कैच कर लेंगे. लेट्स स्टार्ट ड्राइवर. मोस्ट फॉक्स अराउंड हियर कॉल मी बिल और मैग्निसन. माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्निसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग. अब वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि यहाँ का जो फॉक है, मतलब यहाँ के जो पीपल हैं, वो मुझे बिल या मैग्निसन कहते हैं और मेरा बिजनेस जो है उसका नाम है विलियम मैग्निसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग. ठीक है. ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिट्स. अब वो फ्रिट्स की शॉप पे जाने के लिए बोलते हैं. येस, लुटकिंस इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर. प्लेज अ लॉट ऑफ पोकर. ही इज गुड एट डिसीविंग पीपल. जैसे कि उन्होंने शुरू में बोला था कि फ्रिट्स की शॉप के बैक साइड में शायद वो पोकर गेम खेल रहे हैं, तो वो ये बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अक्सर वो वहाँ पे पोकर गेम खेलते हैं और लोगों को डिसीव करते हैं, तो वहाँ पे मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. बिल सीम टू एडमायर लिटकिंस टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी. अब राइटर बता रहे हैं कि डिसऑनेस्टी है लिटकिंस में, लेकिन बिल जो है उसकी डिसऑनेस्टी की भी तारीफ कर रहे हैं. आई फेल्ट दैट इफ ही हैड बीन अ पुलिस मैन ही वुड हैव कॉट लिटकिंस रिस्पेक्टफुली एंड जेल्ड हिम विद रिग्रेट. अब राइटर कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर लिटकिन खुद पुलिसमैन होता और उन्होंने कैच किया होता लिटकिंस को, तो वो उसको बहुत रिस्पेक्टफुली अरेस्ट करते और फिर उनको जेल करने में उनको बहुत रिग्रेट होता. इस तरीके से वो उनकी तारीफ कर रहे हैं. बिल लेड मी इनटू फ्रिट्स. हैव यू सीन ओलिवर लिटकिंस अराउंड टुडे? फ्रेंड्स ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम, सेड बिल चीयरली. अब बिल ने मुस्कुराते हुए पूछा उस शॉप पे जाके कि आपने लिटकिंस को कहीं देखा है आज? उसके फ्रेंड उसके बारे में पूछ रहे हैं. फ्रिट्स लुक्ड एट मी हाइडिंग बिहाइंड बिल. He hesitated and then admitted, yes, he was in here a little while ago. Guess he has gone over to Gustav's to get a shave. अब फ्रिट्स ने थोड़ी देर देखा किसकी तरफ? लॉयर की तरफ. और वो जो लॉयर हैं वो बिल के पीछे छुपे हुए थे, जैसा कि बिल ने उनको सजेस्ट किया था. अब उस पर्सन ने, फ्रिट्स ने हेजिटेट किया और फिर उसने बताया कि हाँ वो थोड़ी देर पहले यहाँ थे और शायद अभी गुस्ताव की शॉप पे गए हैं शेव करवाने के लिए. Well, if he comes in, tell him I am looking for him. We drove to Gustav's barber shop again. Bill went in first and I lingered at the door. अब गुस्ताव बार्बर की शॉप पे जब वो गए तब भी बिल जो है वो पहले अंदर गया और राइटर lingered at the door means he waited at the door. He asked not only the sweet but true customers if they had seen Litkins. अब ये जो गुस्ताव है ये एक स्वीडिश है, शायद स्वीडन का रहने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे स्वीट वर्ड यूज़ हुआ है. तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने उससे पूछा और उसके अलावा 2 कस्टमर्स से भी पूछा कि क्या आपने लिटकिंस को कहीं देखा है. द स्वीट हैड नॉट. स्वीट ने तो नहीं देखा था. ही सेड एंग्रीली, आई हैवंट सीन हिम एंड डोंट केयर टू, बट इफ़ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ऑज मी. अब वो स्वीट गुस्ताव जो हैं वो एंग्रीली शाउट करते हुए कहते हैं कि मैंने तो उन्हें नहीं देखा और ना ही मुझे उनकी परवाह है, लेकिन मुझे उनसे $35 लेने हैं. अगर आपको कहीं मिले तो आप प्लीज़ उनसे ले लेना. वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट ही हैड सीन लिटकिंस वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट दिस साइड ऑफ द होटल. अब एक कस्टमर जो है वो बताते हैं कि होटल की साइड में ही वॉकिंग डाउन द मेन स्ट्रीट उन्होंने शायद देखा है लिटकिंस को. As we climbed back into the hack, Bill concluded that since Litkins had exhausted his credit at Gustav's, he had probably gone to Gray's for a shave. अब बिल यहाँ पे गेस करते हैं कि क्योंकि जितना भी क्रेडिट, जो भी उधार उसने गुस्ताव से लिया था वो अब ओवर हो गया है, तो शायद वो अब गुस्ताव की शॉप पे शेव करवाने नहीं जाएगा और शायद इसलिए वो ग्रे की शॉप पे गया होगा शेविंग के लिए. At Gray's barber shop we missed Litkins by only 5 minutes. यहाँ पे भी वो 5 मिनट लेट हो गए. लिटकिंस वहाँ से निकल चुका था. He had just left, probably for the pool room. अब वो शायद पूल रूम की तरफ गया है. At the pool room it appeared that he had just bought a pack of cigarettes and gone out. So we pursued him. Pursued him यहाँ पे chase करने से मतलब है continue रखा उसको chase करना. Just behind him but never catching him. Situation क्या थी? उसके पीछे पीछे थे but उसको catch नहीं कर पा रहे थे. For an hour till it was past 1 o'clock.
I was hungry, but I had so enjoyed Bill's rough country opinions about his neighbors that I scarcely cared whether I found Litkins or not. अब राइटर जो लॉयर हैं वो ये बोल रहे हैं कि 1 घंटा हो गया है ना, पास्ट 1 o'clock, एंड वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत भूख लगी थी, लेकिन बिल का जो कंट्री ओपिनियंस था, मतलब कंट्री के लोगों के बारे में जो ओपिनियन या जो बातें वो बता रहा था, उस सब में उन्हें इतना अच्छा लग रहा था कि वो लगभग भूल ही चुके थे कि उनको लुटकिंस को सर्च करना है या फिर लुटकिंस उनको नहीं मिल रहा है। इस मैटर के लिए वो इतना सीरियस नहीं हो पा रहे थे। ही वॉज एंजॉइंग